और मेरे भावेश का। मना किया था, समझ नहीं आती तुझे, समझ नहीं आती। अनिल भाई, તમે સારો નહીં કર્યો। अनिल भाई, तेरी वजह से मैं मरी, अब मैं तेरी बेटी को मारूंगी। आत्महत्या करना पाप है। तुझे मुक्ति चाहिए? मुझे सबसे ज़्यादा सुखद एहसास मम्मी से मिलकर हुआ। मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरी सौतेली माँ है। बालों में कभी तेल नहीं लगाती क्या? नहीं, मुंबई में तो मुझे कभी टाइम नहीं मिलता था। यहाँ पर तो बहुत टाइम है। पूछो ने, मैं तेरे बालों में जड़ी बूटी वाला तेल लगाऊंगी, इससे तेरे बाल और घने हो जाएंगे, देखना। रिंकू की चोटली देखकर पल भर के लिए ऐसा लगा जैसे कि चीकू खड़ी है। मैं तो बरसों पीछे चली गई। चीकू मेरी बहन थी। हम लोग चीकू के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते थे, पर मेरी पत्नी ने अनजाने में रिंकू को चीकू का रूप दे दिया था। रिंकू खुश थी और मैं भी यही चाहता था, इस घर में उसे कभी कोई दुख ना हो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। थैंक यू वेरी मच सोनी। हाँ हाँ, गिफ्ट तो मैं मुंबई आकर तुझसे ले ही लूँगी। सेलिब्रेशन? नहीं यार, कोई पार्टी नहीं है। मुझे लगता है मेरे वेलकम के चक्कर में सब भूल ही गए कि आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, तुझे पता है पापा का घर कितना प्रिटी है? अरे मुंबई में इतनी खुली जगह, इतना बड़ा घर कहाँ होता है। हाँ हाँ, सब ने एक्सेप्ट किया। और मम्मी तो बेहद स्वीट है।
रिंकू, तुझे मना किया था ना वहां जाने से। जल्दी आओ इधर। देख बेटा, जल्दी आ जा, घर पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। माँ, रिंकू कहाँ है? આવી છે અનિલ, આવી છે। अरे रिंकू, चल यहाँ बेटा, केक काट। आज कितने वर्षों बाद इस घर में केक की सुगंध फैल रही है। चल मेरी डिग्री, जल्दी आ बेटा। आ बेटा। रिंकू, क्या हुआ बेटा? रिंकू, શું થયું બેટા? रिंकू, रिंकू, रिंकू क्या हुआ बेटा? શું થયું બેટા? रिंकू, 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 रिंकू क्या हुआ? रिंकू, रिंकू, रिंकू क्या हुआ? रिंकू, रिंकू, अनिल भाई, रिंकू, रिंकू क्या करी बेटा? रिंकू! क्या हुआ बेटा? रिंकू उस समय एकदम डरावनी और विचित्र लग रही थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसे कमरे में लेकर आए। रिंकू कपड़े ही नहीं बदलने दे रही थी। भाभी और मैंने पूरी शक्ति लगा दी। इसी बीच अनिल भाई ने डॉक्टर को फोन किया। बुखार तो बहुत ज्यादा है। कुछ जलने की बात आ रही है। हाँ, कुछ चमड़ी जलने जैसी आवाज आ रही है।
बिन माँ की बच्ची पहली बार पापा के घर आ रही थी। चिंता तो सबको हो रही थी। एक तो रिंकू की हालत, उस पर वो बदबू, कोई सहन नहीं कर पा रहा था। आइए डॉक्टर साहब। फीवर तो बिल्कुल नहीं है, थर्मोमीटर से चेक किया था। शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। शायद ट्रैवलिंग और थकान की वजह से थोड़ा फीवर आ गया होगा। मैं देखता हूं। डॉक्टर होने के नाते ये बताना जरूरी है कि रिंकू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है। शायद अपनी मां को खोने के सदमे से वो बाहर नहीं आ पाई है। बट डोंट वरी, मैं कल डॉक्टर सिन्हा से बात करके कल सुबह के लिए सिटी हॉस्पिटल में तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूं। तू जय आवजे, अने घबराओ नहीं। मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। मैं रिंकू की हालत समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि लड़कियों की इस एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसी वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं, पापा था उसका। डॉक्टर की बात मानने को बिल्कुल मन राजी नहीं था। मैं बहुत ही घबरा गया था। अनिल भाई, रिंकू बेटी? बेटी नहीं, हूँ तारी बेन छू। भूल गया मैंने। अरे हूँ रिंकू नहीं, चीकू छू, चीकू। भूल गया मैंने। हाँ? अरे चुप कैम से बोल। ले तो बहुत बोल तो था। बोल। माँ! 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 वो बात सुनकर मेरे पैर के नीचे से धरती सरक गई थी। डर की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी।
छोड़ूंगी। जो हाल मेरा हुआ था वही हाल मैं तेरी बेटी का करूंगी। रिंकू, मैं रिंकू नहीं चिकू हूँ। मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। रिंकू मेरे बेटे। ऐसा डर मेरे पूरे जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। वो रिंकू थी ही नहीं, वो साक्षात चीकू थी। उसकी आंखों में और आवाज में कितना क्रोध और कितनी घृणा थी। हम सब डर से कांप रहे थे। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश काका, काका, टॉर्च लेके आओ जल्दी, जल्दी टॉर्च लेके आओ काका। मैंने चीकू के बारे में पति से सुना तो था, मगर चीकू प्रेत बनकर रिंकू पर सवार हो गई है, ये देखकर डर के साथ कई सवाल मेरे मन को जकड़ रहे थे। पर वो समय कुछ पूछने का नहीं था। सब सन्नाटे में आ गए थे, सब चुप थे। सबको विश्वास हो चुका था कि रिंकू बीमार नहीं है। गुरुजी मेरी डिग्री को बचा लीजिए। वो चीकू बरसों बाद वापस आ गई है। वो उसे मार डालेगी। मेरी बिटिया को बचा लीजिए गुरुजी। हमने तो उसकी आत्मा को उस जगह पर सीमित और शांत करने की विधि की थी और मना किया था कि उस जगह पर कोई भी ना जाए। अवश्य आपकी बेटी उस जगह पर गई हो। जी गुरुजी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने उससे सब बात छुपा ली थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बिल्कुल मासूम है गुरुजी। क्रोधित और भटकती हुई आत्माएं ठिकाना ढूंढती हैं। गुरुजी बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी डिग्री रिंकू को बचा लीजिए गुरुजी। सूर्य उदय होने से पहले पहले कल आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ जाइए। एक बार सूर्य उदय हो गया तो वो आत्मा गायब हो जाएगी और फिर पकड़ में नहीं आएगी। याद रहे, वो इतनी आसानी से यहाँ आने नहीं देगी। अब अगर कोई भी सामने आता है तो रुकना मत। जल्दी, अब अगर कोई भी सामने आता है तो रुकना मत।
पति रिंकू को लेकर गुरुजी के पास रवाना हो चुके थे, पर मैं ये सोच सोच कर डर रही थी कि रास्ते में क्या क्या होगा। पापा मुझे बचा लीजिए। पापा ये खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं काका, इसे मत खोलना। गुरुजी ने सचेत किया, इसे बिल्कुल मत खोलना। मुझे पापी, तुझे क्या लगता है मुझे तेरे पापों की सजा नहीं मिलेगी? मैं तेरी बेटी को मार दूंगी। तेज चलाओ भाई, रुकना मत। पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी को देखकर जहां मेरी हिम्मत बढ़ी, वहीं रिंकू आपे से बाहर हो रही थी। ये बता, तू इस शरीर में डेरा क्यों डाले हुए है? इसके बाप को सबक सिखाने। पंडित, तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने नहीं, इसके बाप ने बिगाड़ा है मेरा और मेरे भावेश का। मना किया था, समझ नहीं आती तुझे, समझ नहीं आती। अनिल भाई, તમે સારો નહીં કર્યો। अनिल भाई, तेरी वजह से मैं मरी, अब मैं तेरी बेटी को मारूंगी। आत्महत्या करना पाप है। तुझे मुक्ति चाहिए? मुक्ति नहीं, मुझे सिर्फ एक शरीर चाहिए था जो मुझे मिल गया है। तुझे ये शरीर छोड़ना होगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। पंडित, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। छोड़ना होगा। नहीं छोड़ूंगी। ओम। तेरी वजह से मेरी मौत हुई, अब मैं तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगी।
उस समय मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। पापा ने मुझे नींद से जगाया तो मेरा बदन दर्द से टूट रहा था। पापा की आंखों में भी आंसू थे। अकाल मृत्यु में आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाती, और यदि वह आत्महत्या हो तो आत्माओं की मुक्ति होना काफी मुश्किल हो जाता है और वह उस स्थान के साथ जुड़ी रह जाती है। इसे हम अर्थबाउंड स्पिरिट्स के नाम से जानते हैं। रिंकू की बुआ एक माध्यम ढूंढ रही थी जिससे वो अपने घर वालों को बता सके कि जो भी उसके साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। रिंकू की बुआ की आत्मा को एक मौका मिला कि वो रिंकू को माध्यम बना के उसके पिता तक ये बात पहुंचा सके कि उसके साथ कितना गलत हुआ है। जब तक ये संसार रहेगा, ये परंपरा रहेगी, तब तक प्रेत की आयु 10,000 वर्ष होती है और वह 10,000 वर्ष चीकू वहीं प्रेतत्व को प्राप्त होकर के सदगतिशील रहेगी। उसकी सदगति केवल महानारायण बलि, गया श्राद्ध और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से होगी, जिसके पश्चात उस स्थान पर कोई भी जा सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है, घर मकान बना सकता है, सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। मेरे साथ जो भी हुआ उसकी याद भले ही ना हो, पर उसका एहसास आज भी मेरे दिल को सहमा देता है। मैं फिर अहमदाबाद अपने घर कभी नहीं गई। बड़ा मन करता है दादी, प्रीति बुआ और मम्मी से मिलने का, पर फिर गुरुजी का आदेश याद आ जाता है।